Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always हम शुरू करेंगे vocabulary से। vocabulary से शुरू करने का रीज़न ही यही है कि आप अपने editorial को अच्छे तरीके से समझ पाएं। साथ ही साथ if you want to check your comprehension skills or even if you want to improve your comprehension skills, we have some questions at the end of the editorial which you can answer and अपना answers आप comment box में post कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले word से sober। सोबर, सोबर का मतलब क्या है? सीरियस, सेंसिबल इन बिहेवियर और एटीट्यूड, है ना। मतलब जो सीरियस हो, जो कोई खुराफात ना मचा रहा हो, शांत हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं सोबर। सीरियस हो, सेंसिबल हो इन बिहेवियर या फिर एटीट्यूड, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे सोबर। कमिंग टू द सिनोनिम्स, काम, रैशनल, लॉजिकल, ये सब सोबर के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या होगा? इरैशनल, काम ना हो जो, रेकलेस हो, केयरलेस हो, है ना, रेकलेस, इरैशनल। सेंटेंस देखते हैं। वोटर्स ऑप्टेड फॉर अ सोबर लीडर ओवर अ सेंसेशनलिस्ट वन। सेंसेशनलिस्ट वन कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा एकदम कोई भी चीज़ को सेंसेशनल बना दे, मतलब एकदम तड़कता भड़कता मसालेदार एकदम इस तरीके से कोई चीज़ प्रेजेंट करे, मतलब तिल का ताड़ बनाने वाले लीडर्स, है ना, सेंसेशनलिस्ट लीडर्स। सो वोटर्स ने किसको ऑप्ट किया? जो शांत हो, जो सूझबूझ के साथ में काम करे, है ना। ये नहीं कि किसी बात को एकदम मिर्च मसाला लगा के एकदम सेंसेशनल बना के बताए। ऐसे लीडर के बदले वोटर्स ने किसको ऑप्ट किया? एक सोबर लीडर को। ठीक है, ऑप्ट करना मतलब चूज करना। वर्डिक्ट, अच्छा सोबर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है ना, तो क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। द नेक्स्ट वन इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट इज अ नाउन। वर्डिक्ट मतलब कोई भी फाइंडिंग या फिर डिसीजन, कोई भी फाइंडिंग या फिर डिसीजन ऑफ अ जूरी ऑन द मैटर सबमिटेड टू इट इन ट्रायल, है ना। तो जूरी के सामने, जजेस का जो ग्रुप होता है उसे जूरी कहा जाता है। तो जजेस के ग्रुप के सामने कोई मुद्दा लाया जाए और उस पर उन्होंने जो फैसला सुना है उसे वर्डिक्ट कहा जाता है। जजमेंट या फिर डिसीजन। एंटोनिम्स होंगे इनडिसिजन यानी कि फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं, या फिर इरेजोल्यूशन। द जनरल वर्डिक्ट वाज दैट द रेस्टोरेंट वाज टू एक्सपेंसिव। जनरल वर्डिक्ट, जनरल मतलब अब आम जनता की बात हो रही है कि आम जनता का जो फैसला था या जो उनका एक्सपीरियंस था वो ये कहता है कि वो रेस्टोरेंट कैसा था? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा था। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, ट्राउंस्ड। ट्राउंस्ड का मतलब क्या होता है? डिफीट करना, बुरी तरीके से किसी को हरा देना। ठीक है, उसको कहते हैं ट्राउंस्ड। बुरी तरीके से किसी को हरा देना उसको कहते हैं ट्राउंस्ड। क्रश कर देना, कुचल देना, ओवरवेल्म कर देना। एंटोनिम्स क्या होंगे? वन या फिर सक्सीड, एकदम एक्सेसिव तरीके से डिफीट करना। तो आपने डिफीट करने का एंटोनिम तो जीतना या कामयाब होना है। ठीक है, द ऑपोजिशन वाज ट्राउंस्ड इन द इलेक्शन। जो विरोधी दल था, जो ऑपोजिशन था, वो कुचल दिया गया इलेक्शंस में। एम्फैटिक, आईसी एंडिंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव। एक्सप्रेसिंग समथिंग क्लियरली फॉर एंड फोर्सफुली, कोई चीज़ अगर बहुत ही साफ साफ और फोर्सफुली एक्सप्रेस किया जाए तो हम उसको कहेंगे एम्फैटिक। फोर्सफुल या फिर फर्म। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा वीक। कोई चीज़ फोर्सफुल है, फर्म है, तो वेग मतलब जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं हो, कमज़ोर हो। She gave an emphatic denial of the accusations. Accusations यानी कि आरोप, तो उस पर जो आरोप लगा था उसने कड़े शब्दों में बिल्कुल सीधा सीधा डिनाई किया। She gave an emphatic denial of the accusations. Bilateral, बाय का मतलब क्या होता है? टू, है ना, दो देशों के बीच। ठीक है, दो एंटिटीज के बीच, दो कंट्रीज के बीच, तो हम बायलैटरल बोलेंगे। इन्वॉल्विंग टू साइड्स, स्पेशली कंट्रीज। म्यूचुअल या फिर रेसिप्रोकल। एंटोनिम क्या होगा? यूनिलैटरल, एक तरफा, यूनिलैटरल। बायलैटरल, दोनों देशों की ओर से अगर कोई ट्रीटी या कुछ होता है, कोई एक्शन होता है, तो उसको बायलैटरल कहा जाएगा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जहां पे दोनों देशों का उसमें इंटरैक्शंस है, दोनों देशों के ट्रेड से डील करता है। रेजिलियंट, ENT एंडिंग वर्ड इज अगेन एन एडजेक्टिव। ठीक है, एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज मतलब
कोई मुश्किल है तो उसमें से बहुत जल्दी रिकवर कोई कर जा रहा है, तो रेजिलियंट है वो, है ना। बाउंस बैक करने की क्षमता, रेजिलियंट मतलब बाउंस बैक करने की क्षमता। स्ट्रॉन्ग या फिर टफ, एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रिजाइल या फिर वीक, कमजोर, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से ना टूटे, तो वो रेजिलियंट है। अ रेजिलियंट इकोनॉमी कैन विथस्टैंड ग्लोबल शॉक्स, ग्लोबल शॉक्स अगर कुछ आते हैं और अगर इकोनॉमी जो है वो रेजिलियंट है, यानी कि इकोनॉमी में बाउंस बैक करने की क्षमता भरपूर है, तो वो ग्लोबल शॉक्स को बर्दाश्त कर ले जाएगी। A resilient economy can withstand global shocks. Rot, caused or brought about, especially changed or damaged. Created या brought, rot, created या फिर brought मतलब लाना या बनाना। अब लाना या बनाना, बनाने का एंटोनिम होगा undone, मतलब जो बनाया उसको बिगाड़ दो, रिवर्स कर देना। The geopolitical shifts wrought by ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल का रॉट का मतलब क्या था, क्रिएट करना, बनाना, है ना। तो आप ये देखो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हुए हैं, कुछ जियो पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव किसकी वजह से हुए हैं, किसने बनाया है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने। जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है उससे बनाए हुए जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े शिफ्ट्स आए हैं। डार्क हॉर्स किसे कहा जाता है, देखो ये एक ईडियम है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट या कॉम्पिटिटर है जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं लेकिन वो अचानक से जीत जाता है, बढ़िया परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम उसे डार्क हॉर्स कहते हैं, ठीक है। हु इज़ लिटिल नोन बट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस, कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता और वो जीत जाता है, तो हम उसको डार्क हॉर्स कहते हैं। द डार्क हॉर्स कैंडिडेट वन द इलेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑल ऑड्स मतलब सारी मुसीबतों को तोड़ते हुए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो डार्क हॉर्स कैंडिडेट जीत गया। पिलरिंग, अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग पब्लिकली, पब्लिकली किसी को अटैक कर रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको कहेंगे पिलरिंग, ठीक है। रिडिक्यूलिंग या फिर कंडेमनिंग, रिडिक्यूल करना, मजाक बनाना, कंडेम करना। अब ऑब्वियसली जब आप मजाक बना रहे होते हो, किसी को पब्लिकली अटैक कर रहे होते हो, तो आप उसकी आलोचना कर रहे होते हो, आप कंडेम कर रहे होते हो उसे। एंटोनिम क्या होगा, प्रेज करना या फिर अपलॉड करना। The media has been pillaring the minister for his immigration policies. इमिग्रेशन पॉलिसीज के लिए मीडिया पिलर कर रही है किसी मिनिस्टर को, यानी कि लगातार पब्लिकली उसको अटैक कर रही है और क्रिटिसाइज कर रही है मीडिया। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, बहुत ही लॉयल और कमिटेड, ठीक है। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, बहुत ही लॉयल और कमिटेड। सिनोनिम्स क्या होंगे, स्टेडफास्ट, लॉयल, ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है वर्ड स्टेडफास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेडफास्ट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिसलॉयल या फिर अनफेथफुल। शी इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट्स, यानी वुमेन्स राइट्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, वो स्टॉन्च सपोर्टर है। एल्बेट, ऑल्दो या फिर इवन दो, हालांकि, है ना, जो हम कहते हैं ना हालांकि, दो, डिस्पाइट, ठीक है। द आउटकम वॉज पॉजिटिव, एल्बेट स्लाइटली डिलेड, मतलब हालांकि थोड़ा सा देर से आया लेकिन जो आउटकम था वो काफी पॉजिटिव था। रेटरिक किसको कहते हैं, परस्यूएसिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज, किसी की ऐसी बात जो किसी को भी मना ले, ठीक है, बहुत ही परस्यूएसिव हो, इम्प्रेसिव हो। ऑफन लैकिंग सिंसियरिटी, अब उसमें सच्चाई कई बार नहीं होती है ना। कई बार हम देखते हैं कि लोग इतना बढ़ा चढ़ा की कोई बात बोलते हैं कि उसमें सच्चाई हो या ना हो, लेकिन आप उसकी बात मान लेते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसी बातों को रेटरिक कहा जाता है, ऐसी बातों को रेटरिक कहा जाता है। ऑरेटरी या फिर बॉम्बास्ट। एंटोनिम क्या होगा, साइलेंस, प्लेन स्पीच। एंटोनिम क्या है, अब यहाँ पे बातचीत, ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है कि आप परसुएड हो जा रहे हैं ना, सो उसका एंटोनिम होगा साइलेंस या फिर प्लेन। His fiery rhetoric appealed to nationalistic voters. His fiery rhetoric appealed to nationalistic voters. ठीक है? Now students, if you are preparing for some government exams and if you want to learn English for
द पर्टिकुलर एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट? सो उसके लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आपका बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है? प्लान्स हैं, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ प्लान ले सकते हैं। ऑलरेडी हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, बट अगर आप ये कोड न्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए है जूम एक्सप्रेस बैच। जूम एक्सप्रेस, जहां पर आपसे इंग्लिश प्रैक्टिस कराया जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ पे सब कुछ ग्रामर में जो एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, सभी पर फोकस रहता है, ठीक है? 200 आवर्स का वीओडी क्लासेस है इसमें बच्चों। 200 आवर्स का वीओडी क्लासेस का मतलब ये है कि 200 आवर्स में आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स बेस्ड, डेडिकेटेड ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल के सेशंस है, राइट? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द आर्टिकल। सोबर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला, सोबर मतलब, हाँ, कहा जा रहा है कि रैशनल और लॉजिकल वर्डिक्ट यानी कि जजमेंट, ठीक है? किसका? इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर में इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं और वो कहा जा रहा है कि सोबर वर्डिक्ट दिया गया है ना? वोटर्स अक्रॉस रीजन्स हैव बीन रिजेक्टिंग ट्रम्प टाइप लीडर्स, ट्रम्प जैसे लीडर्स को वोटर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? द री इलेक्शन ऑफ द सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी इन द ऑस्ट्रेलियन जनरल इलेक्शन on Saturday is a shot in the arm for Prime Minister Anthony Albanese, who became the first Australian leader to win a second term. पहले ऑस्ट्रेलियन लीडर है जो दोबारा ये चयनित किए गए हैं। टू विन अ सेकेंड टर्म इन मोर देन 2 decades, 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लीडर दोबारा चुना गया है। और ये अ शॉट इन द आर्म है। शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है? एक पुश मिलना, एक सपोर्ट मिलना, ठीक है? एक बढ़ावा मिलना, एक एनकरेजमेंट मिलना। सो इट इज अ शॉट इन द आर्म। री इलेक्शन, किसका री इलेक्शन? लेबर पार्टी का री इलेक्शन जो है शॉट इन द आर्म है। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, who became the first Australian leader to win a second term in more than 2 decades. The center-right Liberal National Coalition was trounced. क्या कहा जा रहा है कि जो center-right Liberal National Coalition था ये कुचल दिया गया, was trounced, with Labour winning 87 out of 151 seats in the Australian Parliament's lower house against its previously razor thin edge of 77 seats. Welcoming Mr. Albanese's win, Prime Minister Narendra Modi congratulated him for an emphatic mandate. Emphatic मतलब बिल्कुल क्लियर और स्ट्रॉन्ग जो उनको मैंडेट मिला है उसके लिए उन्होंने, मोदी जी ने बधाई दी उन्हें। And a commitment to take India-Australia bilateral ties and cooperation in the Indo-Pacific forward. उनको 2 बातों के लिए बधाई दिया गया। एक तो ये कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की, और दूसरा उनका जो कमिटमेंट है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया बाइलैटरल टाइज जो हैं और जो कोऑपरेशन है इसको इंडो पैसिफिक रीजन में और आगे लेके जाना है, एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक फॉरवर्ड, और आगे ले जाने के लिए उन दोनों बातों के लिए उनको बधाई दी। बोथ कंट्रीज साइंड एन अर्ली हार्वेस्ट पार्शियल FTA, ठीक है? अर्ली हार्वेस्ट पार्शियल FTA in 2022 and have agreed to conclude a comprehensive economic cooperation agreement by the end of this year. इस साल के एंड तक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी उन्होंने कंक्लूड करने का एग्री किया है, ठीक है? इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट लेटर दिस ईयर। कौन सा समिट इंडिया होल्ड करने वाला है? क्वाड समिट, ठीक है? एंड मिस्टर अल्बनीज इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस क्लोजर कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, क्या क्या बातों पर, क्या क्या मुद्दों पर बात होने वाली है, और कोऑपरेशन ट्रेड पर। रेजिलिएंट सप्लाई चेन मतलब ऐसा सप्लाई चेन जो कोई भी शॉक हो उसको विथस्टैंड कर जाए, है ना? कि ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाना है इनको, कि सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सप्लाई चेन अगर कमज़ोर होता है तो ट्रेड में डेफिनेटली इम्पैक्ट आ जाता है।
क्रिटिकल मिनरल एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, ये सभी बातों पर डिस्कशन होने वाला है। The geopolitical changes wrought by US and China signal the need for Indo-Pacific region countries to diversify their economic interests and shore up, मतलब सपोर्ट करना each other's strategic needs। अब यूएस और चाइना की वजह से ये जो जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो रही है, इसकी वजह से ये जो चेंजेस आए हैं बाय चाइना एंड यूएस, ये सिग्नल दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? द नीड फॉर, जरूरत, किस बात की जरूरत? इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रीज जो हैं इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उन्हीं देशों पर डिपेंड करना चाहिए, आपस में इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं इनको आपस में एक दूसरे को शोर अप करना चाहिए, यानी कि सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, शोर अप ईच अदर्स स्ट्रैटेजिक नीड्स। His re-election comes despite a rocky 3-year term since 2022। मतलब 2022 के बाद के जो 3 साल उन्होंने बिताया वो रॉकी टर्म रहा है, यानी कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी वो दोबारा से री-इलेक्ट हुए हैं। As he faced low ratings on issues such as economy, inflation, immigration, इन बातों पर उनको बहुत लो रेटिंग मिल रही थी। A recent poll said he would either lose or face a hung parliament। कोई recent poll था जो कह रहा था या तो वो इलेक्शन हार जाएंगे या फिर हंग पार्लियामेंट होगा, मतलब टाई टाइप सिचुएशन। गिवन द टाइमिंग ऑफ द टर्न अराउंड मतलब ये जो बिल्कुल तख्ता पलट हुआ है ना। Just after US President Donald Trump took office, his win is seen as mirroring the results in Canada, where a dark horse center-left Liberal Party candidate Mark Carney won। अब कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में आने के जस्ट बाद का ये जो इनका जीत है, ये माना जा रहा है कि ये कनाडा के रिजल्ट्स जैसा है। मिररिंग द रिजल्ट्स, मिरर मतलब जहाँ पे आपको बिल्कुल अपनी छवि दिखती है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कनाडा के रिजल्ट्स का है। और कनाडा में भी क्या हुआ था, एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट सेंटर लेफ्ट लिबरल पार्टी के मार्क कार्ने वो जीते थे। ठीक है, एज विद द कंजर्वेटिव लीडरशिप इन कनाडा, द ऑस्ट्रेलियन ऑपोजिशन लिबरल कैंडिडेट पीटर डटन वाज सीन एज अ ट्रम्प पॉलिसी एडमायरर। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के लिबरल कैंडिडेट हैं पीटर डटन, ठीक है, ये ट्रम्प की पॉलिसी के समर्थक या एडमायरर आप कह सकते हैं, वो देखे जाते थे। एंड हैड टेकन अ टफ एंटी वोक स्टांस, पिलरिंग मिस्टर एल्बनीज। पिलरिंग का मतलब क्या था, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। तो ये मिस्टर एल्बनीज को पब्लिकली क्रिटिसाइज करते थे, किस बात पे, फॉर अलाउिंग टू मेनी इमिग्रेंट्स, बाहर के लोगों को, बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को अलाउ करने के लिए उनको पब्लिकली बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप जैसी पॉलिसीज़ ये फॉलो कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ के ये एडमायरर रहे हैं, मतलब प्रशंसक रहे हैं। ठीक है, into the country and vowing to stand with Israel on Gaza, और इन्होंने कसम भी लिया था कि हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे गाजा वाले मुद्दे पर। ठीक है, However, as Mr. Trump unleashed a barrage of measures, अब मिस्टर ट्रम्प जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, एक बैरेज मतलब एक बाढ़ जैसा है ना, बहुत सारे मेजर्स उन्होंने निकाले। किस चीज़ के लिए उन्होंने कदम उठाए, इंक्लूडिंग टैरिफ्स ऑन कंट्रीज, लोगों पर टैरिफ लगा दिया, देशों पर टैरिफ लगा दिया। हिज पॉलिसीज ऑल्सो अपीयर टू हैव हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मिस्टर डटन्स चांसेस। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये तारीफ बड़ी कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह के कदम उठाए उससे जो पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा या लोगों का जो नज़रिया बदला, उससे मिस्टर डटन के भी चांसेस पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। पोल तो ये कह रहा था कि हो सकता है कि या तो फिर अभी जो जीते हैं लीडर ऑस्ट्रेलिया के, या तो वो हार जाएंगे या फिर हंग पार्लियामेंट होगा, लेकिन उसके बदले बिल्कुल इनको बहुत ही अच्छी जीत मिली है। तो ये क्यों हुआ है, वही रीजन अभी डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ स्टॉन्च यूएस एली, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एली मतलब फ्रेंड, तो यूएस के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होने के बावजूद मिस्टर अल्बनीज़ रिलेटिवली टफ स्टैंड अगेंस्ट द टैरिफ्स वाज सीन फेवरेबली बाय वोटर्स। यानी कि यूएस के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फ्रेंड रहे हैं, और वो होने के बावजूद यूएस ने जो कदम लिया था, जो टैरिफ्स वगैरह के ऊपर इन्होंने जो कदम लिया था यूएस ने, इन्होंने उसका कड़ा विरोध किया।
वॉज सीन फेवरेबली, और इस चीज को उन्होंने रिलेटिवली टफ स्टैंड लिया था यूएस के अगेंस्ट। ठीक है भाई, यूएस भले ही हमारा दोस्त है, लेकिन अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हमें हाँ मिलाते जाएंगे। और ये बात बहुत ही पॉजिटिवली देखी गई। ठीक है, वॉज सीन फेवरेबली बाय द वोटर्स, वोटर्स ने इस चीज को बहुत पॉजिटिवली देखा। मच एज मिस्टर कार्नीज टफ स्टैंड अगेंस्ट द यूएस टैरिफ एंड थ्रेट्स वन हिम वोट्स, मतलब इतना ज्यादा वोटर्स ने फेवर किया कि उनको बस जिता ही दिया, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से। अनदर इलेक्शन रिजल्ट दिस वीकेंड इन सिंगापुर सॉ अ विन, और एक इलेक्शन रिजल्ट आया कहाँ पे, सिंगापुर में। अल्बर्ट क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, कहा जा रहा है कि वहां पे भी काफी क्वाइट एक्सपेक्टेड था, कि वहां पे एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। कि ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। फॉर लॉरेंस वोंग whose party won its 14th term, Mr. Wong too made Trump's policies a rallying cry during his campaign. तो उन्होंने ट्रम्प की जो पॉलिसीज है उसी बात पर, रैलिंग क्राई मतलब अपनी रैली में इस बात पर काफी उन्होंने मुद्दा उठाया था अपनी कैंपेन के दौरान। इवन सजेस्टिंग दैट कंट्रीज वुड सिंपली स्टॉप एक्सपोर्टिंग टू यूएस, उन्होंने इतना कड़ा विरोध किया था ट्रम्प की पॉलिसीज का अपने इलेक्शन कैंपेन्स में कि उन्होंने कहा था कि लोग यूएस में कुछ एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, इफ द टैरिफ्स वर नॉट टेकन डाउन, उन्होंने इतना तक कह दिया था कि अगर यूएस अपनी टैरिफ्स जो है वो कम नहीं कर रहा है तो हम यूएस को एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। इन ईच ऑफ द विन्स वोटर्स चोज सोबर कैंडिडेट्स, दोनों सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो वोटर्स ने किसे चूज किया, सोबर कैंडिडेट्स को चूज किया। सोबर कैंडिडेट्स सीन एज मोर रैशनल एट द व्हील, एट द व्हील मतलब जो ड्राइवर हो भाई, जो देश का लीडर होता है वही देश को आगे ले जा रहा होता है, वही देश का ड्राइवर होता है ना। तो एट द व्हील इसीलिए कहा जा रहा है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे देश को, जो अच्छे डिसीजंस ले रहा है। तो जो सोबर लीडर हो, जो कंट्रोल जिसका अपने देश पे अच्छा हो, ऐसे लीडर्स को वोटर्स चूज कर रहे हैं। एंड नॉट दोज सीन एज स्टफ लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग रेटरिक, उन लीडर्स को नहीं चूज किया जा रहा है जो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग रेटरिक दे रहे हैं, है ना। सो उनको नहीं, बल्कि जो लॉजिकल बात कर रहे हैं और जिनका देश पर कंट्रोल हो, स्ट्रॉन्ग एट द व्हील जो हो, उनको चूज कर रहे हैं वोटर्स। दिस इज अ ट्रेंड अमंग अमेरिकाज क्लोजेस्ट एलाइज। अब आप ये देखिए, ये ट्रेंड अमेरिका के जो सबसे क्लोजेस्ट एलाइज है, जो अमेरिका के सबसे नजदीकी दोस्त हैं, उनमें ये ट्रेंड देखा जा रहा है। ठीक है, एंड मिस्टर ट्रम्प विल हैव टू पे हीड टू सेन वॉइसेस, पे हीड मतलब ध्यान देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रम्प को। टू सेन, सेन मतलब समझदार, संत जैसे, सेन वॉइसेस जो समझदार लोग बोल रहे हैं उस पर मिस्टर ट्रम्प को पे हीड करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉम आउटसाइड हिज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स, तो उनको जो भी उनका सर्कल ऑफ एडवाइजर्स है जो बोल रहा है कि तुम ये कदम उठाओ, उसके बाहर निकल के जो लोग उनको बातें बोल रहे हैं, जो उनके क्लोजेस्ट एलाइज हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, समझदार लोग हैं जो कुछ बोल रहे हैं, उनकी भी बात मिस्टर ट्रम्प को सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए फटाफट से आपकी अग्नि परीक्षा वाला क्वेश्चन। ठीक है, टोन ऑफ द पैसेज बताएंगे। टोन ऑफ द पैसेज कैसा था, सरकास्टिक, क्रिटिकल, एनालिटिकल या फिर ह्यूमरस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है ये, और ये एडिटोरियल से हम हर रोज टोन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके अपने टोन वाले क्वेश्चन को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि ये सबसे मुश्किल से सबसे आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, विच पार्टी वन द ऑस्ट्रेलियन जनरल इलेक्शन एज मेंशन्ड इन द पैसेज, किस पार्टी ने ऑस्ट्रेलियन जनरल इलेक्शन को जीता है जो पैसेज में दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, करेक्ट आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। What similarity does the passage draw between elections in Australia and Canada? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के इलेक्शंस में क्या सिमिलैरिटी पैसेज में बताया गया है, क्या चीज एक जैसा है, सिमिलर है दोनों देशों के इलेक्शंस में। द वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, रेजिलियंट का मतलब क्या है। पैसेज में ये वर्ड यूज हुआ है रेजिलियंट, आपके प्रीवियस ईयर में भी कई बार आया है, कई सारे एग्जामिनेशंस में ये वर्ड आया है रेजिलियंट। इस एडिटोरियल में भी ये वर्ड है रेजिलियंट, इसका सिनोनिम क्या है आप ऑप्शंस में से बताएंगे, फ्रजाइल, वीक, स्ट्रॉन्ग या फिर पैसिव। एंड द लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म आप मुझे बताएंगे। वोटर्स रिजेक्टेड ट्रम्प टाइप लीडर्स, वोटर्स रिजेक्टेड ट्रम्प टाइप लीडर्स, बहुत आसान है।
ठीक है, टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। टेंस कौन सा है बच्चों, V2 सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो V2 एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वॉज या वर V3, है ना, वॉज या वर V3। ऑप्शंस में से अब आप मुझे बता देंगे। देखो बस इतनी सी बात होती है पैसिव वॉइस में, अगर ये आपने स्ट्रांगली पकड़ लिया ना, टेंस पहचानना, तो आपका पैसिव वॉइस 100% एक्यूरेट हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कट पाएगा। ठीक है बच्चों, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, लर्नड अ लॉट। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।